नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए दो लड़के यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, दोनों यूपीएससी पास करता है, आईएएस बन जाता है। एक लड़का बेहद ही गरीब फैमिली से आता है जिसके घर पे खाने के लिए दाने भी नहीं मिलता है, और दूसरा करोड़पति का लड़का है, उसके पास पैसा कोई दिक्कत नहीं, उसका बाप बड़ा बिजनेसमैन हो। और दोस्तों जैसे ही आईएएस का एग्ज़ाम निकाले तो आप देखेंगे 100 में से 90 लोग गरीब के लड़का को तारीफ़ करेगा। तारीफ़ तो इसे दोनों को किया जाएगा, लेकिन अधिकांश लोग गरीब को करेगा। बोलेगा भाई कम संसाधन में, कम पैसा में इतना मजबूर होते हुए भी आईएएस निकालना ये आम बात नहीं है दोस्तों, इसीलिए सब उसका तारीफ़ करेगा। और बड़ी बात तो यह है, आज सेम टू सेम काम हुआ है। आज चाइना और भारत में क्या अंतर है दोस्तों? भारत का जीडीपी कितना है? $3 ट्रिलियन है, और चीन का $15 ट्रिलियन, यानी कि भारत से 5 गुना पार हो चुका है। कह सकते तो भारत से अमीर हो चुका है, हर क्षेत्र में आगे जा चुका है। लेकिन जो मान सम्मान भारत को मिला है दुनिया में ना, वो किसी को नहीं मिला है। और भारत के इसी मान सम्मान से चीन जलता है। उसे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, हमारे पास केवल इज्जत नहीं है। और भारत के पास सब कुछ है, पैसा भी आ रहा है, इज्जत भी कमा रहा है, और भारत भविष्य में सुपर पावर भी बन रहा है। इसीलिए चीन भारत को हर जगह आज घेरने पर लगा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, एक बार फिर से भारत ने वो काम कर दिखाया है जिसे चीन का चारों खाना चित होना तय है। दोस्तों जिस तालिबान को लेकर चाइना पाकिस्तान बड़े बड़े दावा कर रहा था, तालिबान तो मेरा भाई है, भारत में जिहाद शुरू करेगा, उसी तालिबान ने भारत को महाशक्ति माना है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है, और चीन को एक घटिया और विश्वासघाती देश बता दिया है। बहुत कुछ आप पूरा खबर देखिए। आखिरकार तालिबान ने ऐसा क्यों किया? पाकिस्तान चीन को जिस प्रकार से औकात दिखा है ना, पाकिस्तानी थिंक टैंक और चीन थिंक टैंक चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो गया है, तालिबान किसी का नहीं है, तालिबान तो हमारा दुश्मन निकल। दोस्तों बहुत कुछ आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आराम से मेरा चैनल आ जाएगा। दोस्तों आप लोग के प्यार के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। अब चल जाता आखिरकार हुआ क्या है, और तालिबान ने क्यों चीन पाकिस्तान को आगे दिखाते हुए भारत को महाशक्ति बोला है, सुपर पावर बोला है, और पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, तालिबान पिछले 1 महीना से जिस प्रकार से खून खराबा कर रहा है, आप जानते हैं यहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी घुटना टेक दिया है, चाहे रसिया हो ऑलरेडी घुटना टेक दिया है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, सब तालिबान के पीछे पीछे घूम रहा है। और एकमात्र देश भारत है जो तालिबान को थोड़ा भी इज्जत नहीं दे रहा है, तालिबान को आतंकी कल तक बोल रहा था। बड़ी बात तो यह है, तालिबान समझ चुका है कि जितना खतरनाक हम हैं इस क्षेत्र में, उससे कहीं अधिक खतरनाक आज का भारत है। अगर भारत से लड़ेंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब भी अफगानिस्तान भारत में युद्ध हुआ है, हर बार भारतीयों ने अफगानिस्तान में जा के वहाँ के कट्टरवाद को ख़त्म किया है, वहाँ पे लोगों को जीना हराम किया है। दोस्तों भारतीयों को कोई छेड़ता है ना, तो भारतीय उसे छोड़ता नहीं है। पहले तो किसी को आँख दिखाता नहीं है, लेकिन जब अपने आप में युद्ध में कूदता है तो समझो दुश्मन का काल बन जाता है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ? तो फिर अफगानिस्तान से बहुत सारे राजा आए, हमारे बड़े बड़े राजा को बंदी बना दिया, उसे मार दिया, ये संभव कैसे हुआ? देखिए अफगानिस्तान चाहे कोई भी राजा आया हो, भारत में अपना राज किया हो, उस सब के पीछे हमारा ही खून था। यानी कि हम लोग हिंदू आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को गला काटते थे, धोखा से वार करते थे, उसी का फायदा सबने उठाया है। आमने सामने की जंग में कोई भारत से जीत नहीं पाया है। यानी कि सिंपल सी बात करें तो धोखा से तो कोई वीर अभिमन्यु को ही मार सकता है, आमने सामने से जंग करे वही होता है मर्द, और वही होता है सच्चा योद्धा। और दोस्तों अब की बार तालिबान ने जो बयान दिया है ना, पूरे दुनिया चौंक गया है। आप लोग जानते हैं तालिबान में एक बहुत बड़ा लीडर है, आप जानते हैं राष्ट्रपति पद से दोस्तों कम नहीं है। कह सकते कि तालिबान में अगर कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन इस नेता का बात कोई टाल नहीं सकता। इतना खतरनाक और इतना बड़ा पद का नेता है, जिसका नाम है अस्तानिक जाय। दोस्तों अस्तानिक जाय ने ओपनली भारत के लिए के बहुत बड़ा बयान दिया है। अभी तक आप सुन रहे थे तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन हो गया, दूसरा प्रवक्ता बड़े बड़े वादे कर रहे थे, भारत से हम दोस्ती चाहते हैं, भारत को हम फिर से प्रोजेक्ट के लिए ऑफर करते हैं, भारत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कश्मीर में जिहाद शुरू नहीं करेंगे, हम भारत पाकिस्तान के युद्ध में नहीं घुसेंगे। दोस्तों इस तरह की बातें तालिबान पिछले 10 दिन से चिल्ला रहा था और भारत से मित्रता का गुहार लगा रहा था। खासतौर पर
तालिबान का प्रवक्ता बोला था, यहाँ तक बोला था कि आप यहाँ पे एम्बेसी रखिए, अपने राजदूत को भेजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वादा करते हैं। लेकिन पहली बार तालिबान का कोई बड़ा नेता जो अपने आप में राष्ट्रपति पद पे कोई भी हो ना, उसका बात नहीं कर सकता है। यानी कि अस्तानी की जय ने वो पहली भारत को लेकर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है और वो पहले पाकिस्तान चीन का औकात दिखा दिया है। सबसे पहले तो ये कहा है कि भारत सचमुच में इस क्षेत्र का महाशक्ति बन चुका है। भारत 1999 का भारत नहीं है, आज का भारत है। भारत आज हर क्षेत्र में आगे है, चाहे स्पेस हो या फिर अंतरिक्ष के अलावा भारत का खुद का स्वदेशी हथियार हो या फिर भारत के लोग हो, आज हर क्षेत्र में कोई ना कोई झंडा गाड़ रहा है और भारत का जीडीपी रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए भारत से पंगा लेने का समय नहीं है। भारत को हम महाशक्ति मान रहे हैं, भारत जो बोलेगा हम वही करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। तालिबान ने पहले बोला है कि भारत हमसे मित्रता कर ले, भारत जो बोलेगा हम वही कर लेंगे। और पाकिस्तान जैसा चिंदी देश, पाकिस्तान तो कुत्ते का दुम है, ये किसी का नहीं हो सकता है। ये ना अमेरिका का हो सका, ना चीन का हो सका, ये मेरा क्या होगा। पाकिस्तान है, बहुत जल्द हम खुद ही वहाँ पे क्रांति करवा देंगे। दोस्तों तालिबान का प्लान है, पाकिस्तानी जो भी तारीके तालिबान है ना, पाकिस्तान का तालिबान, उसे अंदर ही अंदर समर्थन करना शुरू कर दिया है। इन सब के बाद दोस्तों इशारों में बोल दिया कि चाइना तो धोखेबाज मुल्क है, चीन किसी का नहीं हो सकता है। दोस्तों उन्होंने इशारे में कहा कि चाइना जब पाकिस्तान का नहीं हो सका, दोनों बोलते हैं अरन बॉर्डर है, चाइना जब किसी का नहीं हो सकता है, तिब्बत को दोस्त बना के कब्जा कर लिया, तो मेरा क्या होगा। दोस्तों उन्होंने इशारे में कह दिया कि सच्चा कोई मुल्क है वो है भारत, भारत जो बोल दे वही करेगा और भारत से हम तमाम समझौते चाहते हैं, तमाम दोस्ती चाहते हैं। भारत से जो भी व्यापार खत्म हुआ उसे तुरंत हम लागू करेंगे और भारत जल्द से जल्द यहाँ पे आए, अपना प्रोजेक्ट पूरा करे। और हम चाहते हैं जितना अच्छा संबंध अफगान सरकार और भारत के बीच में था, उससे दोगुना अच्छा संबंध अब बने, ताकि दुनिया को संदेह जाए और तालिबान उतना खतरनाक नहीं है जितना लोग सोचता है। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जिस प्रकार भारत अपने हक के लिए अंग्रेज से लड़ रहा था, वही हक के लिए हम अफगान सरकार से लड़ रहे थे। हमारा भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर तालिबान का बड़ा नेता ने बयान दिया है, इसीलिए दुनिया हैरान है कि आखिरकार भारत हमेशा तालिबान को इग्नोर करते आया है, लेकिन फिर भी तालिबान किस प्रकार से छटपटा रहा है, किस प्रकार से दोस्ती के लिए गुहार लगा रहा है। दोस्तों भारत का जो पावर है ना, सब आज देख लिया है। देखिए भारत जो चाह रहा है वो कर रहा है, अपने नागरिकों को आराम से वहाँ से निकाल लिया, अपने नागरिकों को दोस्तों बिना खरोच किए हुए वहाँ से वापस बुला लिया। कह सकते कि भारत का जो आज सॉफ्ट पावर इतना बढ़ गया ना, इसीलिए चाइना और पाकिस्तान बौखला रहा है, अंदर ही अंदर बोल रहा है कि ये क्या हो गया। दोस्तों चीन पाकिस्तान का थिंक टैंक बोल रहा है कि भारत ने तो बाजी मार लिया, हम लोगों ने तालिबान को शुरू साथ दिया, लेकिन तालिबान हमारे लिए कम बात करता है, भारत के लिए ज़्यादा उत्साहित है। आखिरकार भारत उससे क्या देगा, तालिबान संभल जाए, नहीं तो भविष्य में उसे नुकसान होगा। दोस्तों चीन और पाकिस्तान के थिंक टैंक तालिबान को अब सलाह देना शुरू कर दिया है।